देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो उनका ओपिनियन है। उनको शादी करनी चाहिए, उनकी इच्छा भी है। शास्त्री शास्त्री शादी थोड़ी करते हैं, उनके मन की बात है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। अगर हमारे जैसे भक्त ये चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का विवाह हो और बड़े धूमधाम से हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो संत हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है उनको शादी नहीं करनी चाहिए। शादी के अपने बेनिफिट्स होते हैं और बिना शादी के अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो उनके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक संत है और एक संत को विरक्त रहना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि मुझे लगता है कि घर गृहस्थी में जाने के बाद ना आदमी जो लोगों की सेवा उतनी नहीं कर पाता। त्याग और बलिदान का एक अपना जीवन होता है और गृहस्थ जीवन एक अलग किस्म का होता है। त्याग और जीवन में आदमी सब कुछ भूल जाता है और कुछ और प्राप्त करता है। नहीं, शादी करना जीवन का एक हिस्सा है, मतलब कुल मिलाकर जो ये काम है जरूर करना चाहिए। बाबा बागेश्वर कहे जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची मोदी जी ने निकाली और विवाह के बारे में बात हुई, तो अब ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि जनता को क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री को शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी मां की इच्छा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होनी चाहिए। क्या लगता है सर? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो उनका ओपिनियन है। मगर हमारे जैसे भक्त ये चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का विवाह हो और बड़े धूमधाम से हो। हमारा तो यही मानना है। बाकी अभी अगर वो कुछ टाइम रुकना चाहें या उनका मन कर रहा है कि वो रुके अभी, तो वो उनका ओपिनियन है। महाराज जी को कहेंगे जैसा उन्हें उचित रखे, उचित उनको लगे या उनके फादर मदर को लगे, वैसे ही करें। उनका शादी होना चाहिए अच्छी से। अच्छा आदमी है, समाज सुधार के लिए अच्छा काम कर रहा है, यही बात है। मतलब आपको लगता है कि उसकी शादी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बाबा हैं, उन्होंने इतना बड़ा हाँ, तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी पर्ची खोली शादी के लिए, तो शादी होना चाहिए। शादी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। जो कह रहे हैं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। लगता है आपको कि उनको शादी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा धर्म का काम संभाल रखा है, ऐसे में क्या लगता है आपको? उनको शादी करनी चाहिए, उनकी इच्छा भी है। करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर क्या शादी धर्म के विरुद्ध है? नहीं, तो फिर करनी चाहिए। नहीं, नहीं करी? क्यों? शास्त्री शास्त्री शादी थोड़ी करते हैं, क्यों शास्त्री जी को शादी करने का हक नहीं है? उनके मन की बात है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। सर, आपको क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री को शादी करनी चाहिए? आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं। आप सर, शास्त्री कौन है मैम? सर बागेश्वर बाबा। हाँ, अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री वो उनकी पर्ची मोदी जी ने निकाली शादी की। शादी के अपने बेनिफिट्स होते हैं और बिना शादी के अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो उनके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनता को क्या लगता है, वो इतने बड़े धर्म प्रचारक हैं, ऐसे में उनको क्या गृहस्थ जीवन जीना चाहिए? नहीं, त्याग और बलिदान का एक अपना जीवन होता है और गृहस्थ जीवन एक अलग किस्म का होता है। त्याग और जीवन में आदमी सब कुछ भूल जाता है और कुछ और प्राप्त करता है और गृहस्थ जीवन में वो सिर्फ मोह माया और आगे अपनी गृहस्थी बढ़ाने के चक्कर में रहता है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? कुछ नहीं कहेंगे। शादी करनी चाहिए? वो अपनी पर्सनल है, हम क्या कह सकते हैं उनकी शादी के बारे में। क्यों जी, पर्सनल ही है। धीरेन्द्र शास्त्री को शादी करनी चाहिए मैडम, शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? लेकिन जिस तरह से वो इतने बड़े धर्म प्रचारक हैं, ऐसे धर्म प्रचारक है, तो धर्म प्रचारक शादी नहीं करता? कौन सा धर्म प्रचारक है जिसने शादी नहीं की? शादी करने में क्या दिक्कत है मैम? देखिए, वैसे तो ये उनका अपना निजी मसला है, उनकी अपनी खुद की सोच है, लेकिन अगर आप पब्लिक की माने या हमारी माने तो वो एक संत है और एक संत को विरक्त रहना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि मुझे लगता है कि घर गृहस्थी में जाने के बाद ना आदमी जो लोगों की सेवा उतनी नहीं कर पाता। इस बात को गलत तरीके से ना लें, लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्य है। अब जैसे संत प्रेमानंद जी हैं, वो लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, विरक्त हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो संत हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है उनको शादी नहीं करनी चाहिए। बाकी वो उनका निजी फैसला है, अगर वो करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विरक्त रहने से लोगों की सेवा ज्यादा अच्छी है। पर्ची निकली है, उनकी माँ की इच्छा है, तो बिल्कुल होनी चाहिए, शादी करनी चाहिए उनको। कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है? तुम करनी चाहिए? करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो संत है, इतने बड़े बाबा है। नहीं, शादी करना जीवन का एक हिस्सा है, मतलब कुल मिलाकर जो ये काम है जरूर करना चाहिए और शास्त्री को करना चाहिए।
उनका साम्राज्य साम्राज्य और आगे बढ़ेगा। तो शादी जरूरी है। शादी जरूरी है। आप क्या कहेंगे सर? संतों का वैसे जो मकसद जो होता है वो देश का प्रजा का भला करना होता है। जितना वो ज्यादा भला करेंगे संतों का, उतना ही उनका प्रैक्टिकली ज्यादा। शादी तो एक नुमाई उसके लिए होगी, संत तो इस बारे में कहना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। इस असली संत तो यही है कि अपनी उस पर जो कायम रहे तो बढ़िया है। आप क्या कहेंगे सर? हम बताएंगे जी। हम तो चाहते हैं धीरेन्द्र शाह जी 10 धीरेन्द्र शाह जी और पैदा हो, वो शादी के तभी तो होंगे, वो तभी उनका शादी करना बहुत जरूरी है। हम उनके लिए 10 और चाहिए, उसके लिए उन्हें शादी करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर बाबा है, उनको शादी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, शादी क्यों करनी चाहिए? बाबा हो गए तो बाबा की शादी क्या? शादी नहीं करनी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने उनकी पर्ची निकाली, उनकी माँ की इच्छा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, शादी तो वैसे उनका डिसीजन है, वो करे ना करे, पर शादी उनको करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एक जीवन जो संपूर्ण होता है वो शादी विवाह के बाद ही होता है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे कथावाचक भी हैं और ज्ञानी भी हैं। गुरु और संत तो उनको नहीं कहेंगे, खैर ना ही वो कोई महात्मा है ना कोई वो संत है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर जब हमने जनता से पूछा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री को शादी करनी चाहिए, तो जनता का मानना है कि वो एक बहुत अच्छे धर्म प्रचारक हैं, सनातन धर्म के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रंथ और किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि शादी करना गलत है। बाकी बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।